अभी 2 दिन पूर्व देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का एक बयान है, 2 दिन पहले आप सबने भी देखा होगा। वो सेना दिवस मनाने गए थे, उसी अवसर पर उन्होंने जम्मू में ये बात कही कि आज के राजनीतिज्ञों में विश्वसनीयता की कमी आई। माननीय राजनाथ जी का बयान है, देश के रक्षा मंत्री का बयान है। कितनी गंभीर बात उन्होंने कही है। किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं है उनकी, पूरे राजनीतिक समाज पर टिप्पणी है, पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी है। और हम सब बहुत करीब से उन परिस्थितियों को जानते हैं। ऐसे समय में माननीय सरयू राय जैसे लोगों से उम्मीद बनती है। लगता है कोई तो व्यक्ति है जो इस भीड़ में भी अपवाद स्वरूप भीड़ से अलग चल रहा है। ये अपने आप हम सबके अनुभव हैं और यही कारण है कि पूर्वी से पश्चिमी भेज दिया जाता है जमशेदपुर, फिर भी आराम से वहां जीत जाते हैं। मैं नॉमिनेशन में भी गया था, उदय बाबू लिखे बहुत लोग बैठे हैं। उस दिन का वर्णन जो वहां हम लोगों ने देखा, हम लोग खुद सशंकित थे कि सीट निकलेगा या नहीं निकलेगा। जो दूसरी तरफ की तैयारी हम लोगों ने देखी थी, वो हम लोगों को भी विचलित कर रहा था कि सीट नहीं बदलना चाहिए था। हम लोग खुद का निर्णय था, सीट नहीं बदलना चाहिए था। नहीं देती पार्टी वहीं निर्दलीय लड़ते, पूर्वी में ही लड़ते। ये खुद का आकलन था। जो स्थिति हम लोगों ने वहां देखी थी पहला दिन, लेकिन वहां के लोगों ने कमर कसा। और जब हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में बाद में जब चुनाव प्रचार में गए तो देखे तो सबका यही कहना था, एक व्यक्ति तो है जो झारखंड के विधानसभा में जिसकी उम्मीद कर सकते हैं कि सत्य और न्याय के लिए लड़े। और ये चीज ने पार्टी बैरियर को तोड़ दिया। पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बहुत से ऐसे लोगों से भी हम लोग मिले, जानते थे हम लोग कि विपरीत दल से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एकदम पार्टी बैरियर तोड़ के हम लोग चाहेंगे कि सरयू राय जी की आवाज गूंजनी चाहिए वहां, इसलिए माननीय सरयू राय जी को वोट करेंगे। सब लगा कि नहीं, अभी उम्मीद बाकी है। 80 बूथ थे वहां, 80 बूथ लगा कि वहां जब खुलेगा तो क्या होगा। 44,000 से लीड हो गया था इनका, लेकिन उस पोर्शन का जैसे ही खुला पिटारा, उसके बाद तो वन साइडेड था। तो हम लोग तो नाउम्मीद हो रहे थे फिर। लेकिन वही याद आया अलग अलग लोगों के द्वारा कि पार्टी बैरियर टूटेगा, इनके लिए टूटेगा, माननीय सरयू राय जी के लिए टूटेगा। हम किस पार्टी में मत देखिए, हम लोग भी झारखंड को देखेंगे, झारखंड की राजनीति को देखेंगे। और कोई तो है जो सुनेगा हमारी बात, जब समय में चाहेंगे कि हमारी आवाज गूंजे, हमारी बात गूंजे, हमारे मुद्दे पहुंचे, तो एक व्यक्ति पर तो उम्मीद कर सकते हैं। कौन बोलता है आजकल भ्रष्टाचार का? कोई बोलता है क्या? अभी 4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले केसरपुर में भूमि धसान हुआ, एक बयान हो तो बता दीजिए किसी नेता का। पेपर के अपने न्यूज हैं, लेकिन किसी का विजिट है क्या? ये इतना ऑर्गेनाइज्ड रूप में क्राइम हो रहा है, इसलिए जिसका इशारा उन्होंने किया, कैसे लोग पहुंच गए थे एक प्रत्याशी के लिए। हम लोग जानना चाहे कि इतना फ्लैक्स पूरा भरा हुआ है, कौन है इतना फ्लैक्स? इसका तो नाम ही नहीं सुने थे यार, जानते थे नाम सुने थे, ऐसा नहीं, लेकिन उस तरह का नहीं कि इतना बड़ा उम्मीदवार बन जाए। तो पता लगा नहीं, इनको हराने के लिए वो स्पॉन्सर्ड हैं। इस जैसी परिस्थिति थी और यहाँ के तो काफी लोग गए हराने के लिए। हम लोग जितने लोग गए थे शायद उससे अधिक लोग गए होंगे, लेकिन वहां की जनता ने स्वच्छ राजनीति को चुना। इसके लिए उनको सहयोग किया जाना चाहिए। और इसीलिए चिंता करनी चाहिए पूरे देश को। माननीय राजनाथ जी का जो बयान है, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जब तक लोकतंत्र है
तब तक न्यायपालिका के बाद यदि कोई दूसरा स्थान है तो वह विधायिका का स्थान है। और विधायिका में यदि इतनी सड़ांध हो गई है कि एडीआर को रिपोर्ट एडीआर का पढ़ लीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद 46% दागी, अपराधी, सजायाफ्ता और 2 आतंकवादी, अमृतपाल सिंह, राशिद इंजीनियर, 2 आतंकवादी भी जीते हैं, हमारे आपके वोट से जीते हैं। हमने वोट किया ना, चाहे जात के नाम पर किया, धर्म के नाम पर किया, पार्टी के नाम पर किया, मजहब के नाम पर किया, उस 40% को भी हम लोगों ने वोट किया है। हम कहां जा रहे हैं, ये चिंता करने का विषय है। ये एडीआर का रिपोर्ट है, ये मेरा वक्तव्य नहीं है। 46% 19वां लोकसभा में क्या होने वाला है? यदि 50% इनकी संख्या हो जाएगी तो क्या अपराधी के खिलाफ कोई कानून ला पाएंगे? क्या कोई सदन में बैठे, कोई जीत के चला जाए, अपराधी के खिलाफ कोई विधेयक पारित करा पाएंगे क्या? अभी तो 40% है। कहीं भी यौन उत्पीड़न की घटना होती है, अब तो मोमबत्ती जुलूस पर हम लोग आ गए। चाहे आरजी का घटना हुई, कलकड़ा, मोमबत्ती जुलूस निकाला। उस समय हमने 11 सूत्री सुझाव दिया महामहिम राष्ट्रपति जी को, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। हमको पत्र आया और कहा कि मैंने गृह मंत्रालय को दे दिया है कि सब संशोधन के लिए कानून में दिया जाना चाहिए। मैंने कहा कि जो सुझाव थे मेरे कि इनको 100 दिन के अंदर फैसला होना चाहिए। 100 दिन रिहा है, निर्दोष से रिहा हो, नहीं तो सजा हो। 100 दिन। आज एक नया फैसला आया है 6 दिन पहले, 2006 के मामले में 2024 में फैसला आया है। 18 साल में उस फैसले का समाज पर असर पड़ने वाला है क्या? कोई असर पड़ेगा क्या समाज पर? 18 साल के बाद क्या न्याय मिला उसको?